दोस्तों, आज हम उस हीलिंग की बात करेंगे जो बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। कई बार शरीर थक जाता है, मन टूट जाता है और हम इलाज बाहर ढूंढते रहते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, घाव सबसे पहले कहाँ लगते हैं? जवाब है, मन में। और वही मन, खासकर अवचेतन मन, हीलिंग की सबसे बड़ी ताकत भी रखता है। अवचेतन मन आपके हर अनुभव को बिना जजमेंट के रिकॉर्ड करता है। बचपन के डर, अपमान, चोट, असफलता, रिश्तों का दर्द, सब कुछ वहाँ सुरक्षित रहता है। समय के साथ ये दबे हुए भाव तनाव, डर, बेचैनी और शारीरिक समस्याओं के रूप में बाहर आने लगते हैं। शरीर बस संकेत देता है, असली कहानी मन में छुपी होती है। हीलिंग का मतलब यह नहीं कि दर्द कभी था ही नहीं। हीलिंग का मतलब है उस दर्द से लड़ना बंद करना। जब आप अपने भीतर की भावनाओं को दबाते हैं, तो अवचेतन मन उन्हें खतरे की तरह पकड़ कर रखता है। लेकिन जब आप उन्हें स्वीकार करते हैं, महसूस करते हैं और समझते हैं, तो हीलिंग शुरू हो जाती है। अवचेतन मन शब्दों से नहीं, सुरक्षा के एहसास से ठीक होता है। जब आप खुद से कहते हैं, अब मैं सुरक्षित हूँ, और उसे सच में महसूस करते हैं, तो दिमाग का रक्षा तंत्र धीरे धीरे शांत होने लगता है। तनाव कम होता है, सांसें गहरी होने लगती है और शरीर खुद को ठीक करने की प्रक्रिया में आ जाता है। इसीलिए मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और हीलिंग अफर्मेशंस इतनी असरदार होती है। जब आप शांत अवस्था में किसी दर्द को प्यार और समझ के साथ देखते हैं, तो अवचेतन मन को नया संदेश मिलता है, खतरा खत्म हो चुका है। और जैसे ही खतरा खत्म होता है, हीलिंग तेज हो जाती है। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या सिर्फ मन से इलाज हो सकता है? जवाब है, मन इलाज का रास्ता खोलता है। जब मन शांत होता है, तो शरीर दवाओं, आराम और सही आदतों को बेहतर तरीके से स्वीकार करता है। अवचेतन मन सहयोग करने लगता है, विरोध नहीं करता। हीलिंग एक प्रक्रिया है, कोई एक दिन का चमत्कार नहीं। हर बार जब आप अपने दर्द को दबाने की जगह समझते हैं, आप हीलिंग की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। हर बार जब आप खुद को दोष देने की जगह स्वीकार करते हैं, अवचेतन मन हल्का होता है। दोस्तों, हीलिंग थ्रू माइंड की यात्रा में अब हम उस हिस्से तक पहुंचते हैं जहां ज्यादातर दर्द की जड़ छुपी होती है। इनर चाइल्ड, यानी आपके अंदर का वह बच्चा जो कभी डरा, अनसुना या असुरक्षित महसूस कर चुका है। अवचेतन मन में सबसे गहरी चोटें बचपन में ही दर्ज होती है, क्योंकि उस समय हम सवाल नहीं करते, हम बस मान लेते हैं। जब बचपन में बार बार डांट, तुलना, डर, कमी या प्यार की कमी मिलती है, तो अवचेतन मन एक निष्कर्ष बना लेता है, मैं काफ़ी नहीं हूँ, मुझे सुरक्षित नहीं रहना चाहिए, या प्यार शर्तों पर मिलता है। यही निष्कर्ष बड़े होकर रिश्तों, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य तक को प्रभावित करता है। समस्या आज की नहीं होती, जड़ बहुत पुरानी होती है। इनर चाइल्ड हीलिंग का मतलब अतीत बदलना नहीं है। इसका मतलब है अतीत के उस अनुभव को नया अर्थ देना। जब आप आज की समझ के साथ अपने अंदर के उस बच्चे को देखते हैं और कहते हैं, तुम गलत नहीं थे, हालात ऐसे थे, तो अवचेतन मन को पहली बार राहत मिलती है। अवचेतन मन हीलिंग तब स्वीकार करता है, जब उसे प्यार और सुरक्षा का अनुभव मिलता है। जब आप ध्यान की अवस्था में अपने अंदर के उस बच्चे की कल्पना करते हैं, उसे गले लगाते हैं और यह महसूस कराते हैं कि अब वह अकेला नहीं है, तो दिमाग के पुराने रक्षा तंत्र धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं। डर, गुस्सा और दुख जो सालों से दबे थे, पिघलने लगते हैं। यही वजह है कि कई बार हीलिंग के दौरान भावनाएं बाहर आती है, आंसू, भारीपन या अचानक शांति। यह कमजोरी नहीं है, यह रिलीज है। अवचेतन मन वर्षों का बोझ छोड़ रहा होता है। जिस चीज को आप सालों से पकड़े हुए थे, वह अब जाने की अनुमति पा रही होती है। जब इनर चाइल्ड सुरक्षित महसूस करता है, तो आपकी बाहरी दुनिया भी बदलने लगती है। आप रिश्तों में कम डरते हैं, सीमाएं बनाना सीखते हैं और खुद को साबित करने की मजबूरी कम हो जाती है। क्योंकि अब आप अंदर से जानते हैं, मैं ठीक हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। दोस्तों, अब हीलिंग को समझने से आगे बढ़कर जीने का समय है। ज्ञान तभी काम करता है,
जब वह रोजमर्रा की आदत बन जाए। इस भाग में हम जानेंगे कि हीलिंग अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन को कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि अवचेतन मन सच में अंदरूनी इलाज शुरू कर दे। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि अफर्मेशंस कोई जादुई वाक्य नहीं है। वे अवचेतन मन को दिए गए नए निर्देश होते हैं। लेकिन ये निर्देश तभी असर करते हैं जब आप उन्हें सुरक्षा और स्वीकार की भावना के साथ कहते हैं। अगर आप खुद से लड़ते हुए अफर्मेशन बोलेंगे तो अवचेतन मन और ज्यादा सख्त हो जाएगा। हीलिंग अफर्मेशंस बोलने का सही समय होता है जब आपका मन शांत हो, सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले। उस समय अवचेतन मन खुला होता है। आवाज धीमी रखें, सांसें गहरी लें और हर वाक्य को अपने अंदर उतरने दें। अब कुछ हीलिंग अफर्मेशंस को महसूस करने के लिए सुनिए। मैं सुरक्षित हूँ। अब मुझे हर समय मजबूत बने रहने की जरूरत नहीं है। मैं खुद को स्वीकार करती हूँ जैसा मैं हूँ। पुराना दर्द अब मुझे नियंत्रित नहीं करता। मैं धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ और यह सुरक्षित है। इन वाक्यों को दोहराते समय किसी नतीजे की जल्दी न करें। हीलिंग को समय दें। अवचेतन मन तब खुलता है जब उसे दबाव नहीं दिया जाता। अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन की। विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ तस्वीर देखना नहीं है, बल्कि अनुभव करना है। आंखें बंद करके खुद को ऐसे देखें जैसे आप अंदर से हल्के हो चुके हैं। आपके कंधे ढीले हैं, सांसें गहरी है और मन शांत है। उस स्थिति को कुछ मिनट जिए। अवचेतन मन इसे नया नॉर्मल मानने लगता है। अगर बीच में कोई पुरानी याद या भावना उभर आए तो उससे भागिए मत। बस उसे देखें और मन ही मन कहें, मैं तुम्हें देख रही हूँ और अब मैं सुरक्षित हूँ। यही स्वीकार हीलिंग का असली दरवाजा खोलता है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके रिएक्शन बदल रहे हैं। वही बातें जो पहले चोट पहुंचाती थीं, अब उतनी भारी नहीं लगेंगी। यह संकेत है कि अवचेतन मन अपना बोझ छोड़ रहा है। याद रखिए, हीलिंग का रास्ता सीधा नहीं होता, लेकिन वह सच्चा होता है। हर छोटा कदम, हर शांत सांस, हर स्वीकार अंदरूनी इलाज का हिस्सा है।